साइको किलर का कबूलनामा है ये। भोपाल के आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी उदय को लेकर रायपुर पहुंची पुलिस सबूतों के लिए गार्डन की खुदाई करना शुरू कर चुकी है और ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं जहां पर खुदाई हो रही है और ये उद्यान के ही निशानदेही पर हो रही है। उसी ने बताया है कि इसी गार्डन में उसने अपने माँ बाप का कत्ल करके उन्हें गाड़ दिया था, फिर उसने वो मकान छोड़ दिया था। सुदीप त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। सुदीप, तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हैं और उद्यान ने बकायदा बताया कि यही वो जगह है जहां उसने गाड़ा था अपने माँ बाप को। बेशक इसमें आप सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो खुदाई का काम था वो करीब 6 फीट यहाँ पे खुदाई करना होगा और उद्यान ने अभी लेटेस्ट जो है अपडेट वो पुलिस को ये बताया है कि उसने अपने मां की गला घोंटकर हत्या की थी और रात का वक्त था जब उसने अपनी मां को यहाँ पे दफनाया था। पिता के बारे में, पिता की लाश को कहाँ पे रखा है, इसी जगह पर दफनाया है या फिर कहीं और दफनाया है, इसका इंट्रोगेशन उससे शुरू हो चुका है। इस बारे में जानकारी ली जा रही है, लेकिन खुदाई का काम बहुत सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इस वजह से यहाँ पे जेसीबी यहाँ पे लाई गई है। जेसीबी इस पतली सी गली में यहाँ पे घुसाया गया है और उसके बाद उस जेसीबी के जरिए यहाँ पे खुदाई करने की कोशिश की जाएगी और जो मिट्टी है उसको किनारे करके और जो लाश के जो अंश हैं, कंकाल और हड्डियाँ हैं, उसको बरामद करेगी पुलिस और उसके बाद फिर उसको जो है फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाएगा और उन हड्डियों से डीएनए भी निकाला जाएगा और उस डीएनए का जो मिलान है वो उद्यान के डीएनए से किया जाएगा ताकि ये स्पष्ट हो सके। नहीं आ रही है ये जो इलाका आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं ये पतली गली है यानी रिहायशी इलाका है, आसपास बहुत सारे मकान बने हुए हैं। ये उद्यान 6 फीट गहरा गड्ढा खोदता है और किसी को रातों रात पता नहीं चलता और उसमें ये डेड बॉडी गाड़ भी देता है, फिर उसे भर भी देता है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, उद्यान ने करीब 3 से 3.5 फीट गड्ढा खोदा था, लेकिन बाद में जब यहाँ पे नए मकान मालिक यहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने उस गार्डन को तैयार करने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 फीट जो मिट्टी है उन्होंने यहाँ पे मिट्टी उसको रखा था और उसके बाद अपने गार्डन को तैयार किया था। तो इस लिहाज से गड्ढे की जो लंबाई है वो तकरीबन 6 फीट यहाँ पे हो गई है और उस हिसाब से जो है यहाँ पे पुलिस को 6 फीट गड्ढा यहाँ पे खोदना पड़ेगा और उसके बाद उस जगह पर वो पहुंच पाएंगे। उद्यान से भी लगातार इसी बारे में जानकारी ली जा रही थी क्योंकि अभी तक जो उद्यान है भोपाल से रायपुर पहुंचने तक उन्होंने कई बार जो है उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अभी सुबह ही उसका एक नया बयान आया था कि उसने एक और गार्डन का जिक्र किया था जहां पे उसने लाश को दफनाया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने साफ तौर से पुलिस को ये कहा कि इसी जगह पर उसने अपनी मां को दफनाया है और गला घोंट कर उसने हत्या की थी। ये ताज़ा जानकारी उसने दी है। हत्या के बारे में जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी थी तब उसने ये जानकारी दी और उसके बाद अब जो है सीधी तौर पे प्रक्रिया यही है पुलिस की। बंगाल से भी यहाँ पे पुलिस पहुँची हुई है, भोपाल से भी पुलिस पहुँची हुई है और तमाम जो इंट्रोगेशन है वो लगातार उससे बीच बीच में किया जा रहा है, लेकिन जो उद्यान की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसको अपनी मां की हत्या के लिए कोई पछतावा है, क्योंकि जिस तरीके से वो पुलिस से बात कर रहा है उससे साफ जाहिर है कि उसने इस तरीके की जो संगीन वारदात है उसको अंजाम देने के बाद उसको किसी प्रकार का पछतावा नहीं है और यही वजह है कि अपनी मां की हत्या। लगातार आपसे बातचीत सुदीप हम करते रहेंगे। सुदीप ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उस गार्डन की खुदाई हो रही है, जहां पर उदयन ने ये बताया है कि उसने अपनी मां को पहले तो गला दबाकर मारा जैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था और उसके बाद उसे वहां पर गाड़ दिया है।